पापों से मुक्ति। पापों से मुक्ति 11वीं सीढ़ी। 11वीं सीढ़ी। आपने वाल्मीकि जी का नाम सुना होगा, महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी। उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुराचारी भी जब मेरी नित्य भक्ति में लग जाता है, दुराचारी भी जब मेरी भक्ति में लग जाता है, अनन्य भाव से भजने से वह भी साधु बन जाता है। दुराचारी भी जब मुझको अनन्य भाव से भजता है, सम्यक दृष्टि होने से वह साधु माना जाता है। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी है, अनन्य भाव से मेरा भक्त हो जाता है, मेरे को निरंतर भजता है, तो वह साधु ही हो जाता है। जैसे वाल्मीकि जी पहले एक लुटेरे थे, राह चलते लोगों को लूट लेना ही उनका काम धंधा था। एक बार सप्तऋषि उस रास्ते से गुजर रहे थे। वाल्मीकि जी ने उन्हें लूटना चाहा। सप्तऋषियों ने कहा, पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दो, फिर जो हमारे पास है वह सब हम तुमको खुशी खुशी दे देंगे। सप्तऋषियों ने वाल्मीकि से पूछा, यह लूट मार तुम किसके लिए करते हो? सप्तऋषियों ने वाल्मीकि जी से पूछा, यह लूट मार तुम किसके लिए करते हो? वाल्मीकि जी ने कहा, अपने बीवी बच्चों के लिए। सप्तऋषियों ने पूछा, लूटपाट करके तुम जो पाप करते हो, उस पाप में तुम्हारी बीवी और बच्चे भी भागीदार हैं क्या? वाल्मीकि ने कहा, मुझे नहीं मालूम। सप्तऋषियों ने कहा, जाओ और पूछ कर आओ कि क्या वे तुम्हारे पाप में भागीदार हैं, तब तक हम यहीं विश्राम करते हैं। वाल्मीकि जी घर गए। उन्होंने पत्नी से पूछा कि मैं जो लूटपाट करके धन लाता हूँ, उससे जो पाप होता है, उसमें तुम मेरी भागीदार हो या नहीं? पत्नी ने कहा, कैसी बात करते हैं स्वामी, आप मेरे पति हैं, मुझे खिलाना पिलाना आपकी जिम्मेदारी है, आपका दायित्व है। आप अपना दायित्व कैसे निभाते हैं यह आप जाने। मैं आपके पाप में भागीदार नहीं। फिर वाल्मीकि ने अपने लड़कों से पूछा। लड़कों ने भी वही जवाब दिया जो उनकी माता ने दिया था। वाल्मीकि जी निराश वापस लौट आए और उन्होंने पूरी बात सप्तऋषियों को कह सुनाई कि कोई भी मेरे पाप में भागीदार बनने को तैयार नहीं। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? तब सप्तऋषियों ने वाल्मीकि को राम नाम का मंत्र दिया और कहा कि तुम इसे जपो। परमात्मा तुम्हारा कल्याण करेंगे। और वाल्मीकि ने राम राम जपना शुरू किया। इतना जपा कि वहाँ से गुजरने वालों को दूर से ही मरा मरा की आवाज़ सुनाई देती थी। कई वर्ष उन्होंने घोर तपस्या की और कहते हैं, एक दिन सप्तऋषि फिर वहाँ से गुजरे और उन्होंने वाल्मीकि को आत्मज्ञान का उपदेश दिया और रामायण लिखने की सलाह दी। और सारा जग जानता है, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी और खूब लिखी। इसे कहते हैं, उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जो ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म के समान हो जाता है, ऐसा वेद शास्त्रों में कहा गया है। आगे देखें, अद्वैत का अर्थ। 13वीं सीढ़ी। अद्वैत का अर्थ दो नहीं, एक। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में बचा न साबुत कोय। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर।
संसार की धक्कम-पेल को देखकर ज्ञानी को हंसी आती है। संसार की धक्कम-पेल को देखकर ज्ञानी को हंसी आती है। कभी हंसी आती है तो कभी रोना आता है। ये क्या पागलपन है। सब लोग परमात्मा को अपने से दूर किसी दूसरे को मान रहे हैं। सभी लोग परमात्मा को स्वयं से दूर किसी दूसरे आदमी को मान रहे हैं, उसे पूज रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उससे कुछ मांग रहे हैं, उसका नाम जप रहे हैं, माला फेर रहे हैं। हिंदू राम राम कृष्ण कृष्ण की माला फेर रहे हैं, मुस्लिम अल्लाह अल्लाह की माला फेर रहे हैं। हिंदू गंगा में गोता लगाकर पाप धोते हैं, मुस्लिम हज को जाते हैं। क्रिश्चियन यीशु से अपने पापों की माफ़ी मांग लेते हैं। हिंदू काशी मथुरा हरिद्वार गया जाते हैं। भला किसी जगह पर जाने से क्या नया हो सकता है, जब तक कि मन नया ना हो। जब तक कि मन नया ना हो। मन को बदलना है, जगह के बदलने से कुछ भी नहीं होता। मन के बदलने से ही कोई बात बन सकती है। मन के बदलने से ही कोई बात बन सकती है, क्योंकि सारा मायाजाल मन का ही है। पाप पुण्य सब मन के भ्रम हैं जाल है। पाप पुण्य सब मन के भ्रम जाल हैं। इस बात का लोगों को पता नहीं है। बस नाम जप में लगे हुए हैं। बस नाम जप में लगे हुए हैं। भला किसी का नाम जपने से किसी का क्या भला हो सकता है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, माला फेर युग भया फिरा न मन का फेर। माला फेरते फेरते युग बीत गया, लेकिन मन नहीं बदला। अब माला फेरना छोड़कर मन को बदल, मन को घुमा, मन को बदल कर देख। संसार में जो हो रहा है बस उसको बैठकर देख। अपने मन को सबसे अलग रख। मन को किसी के साथ में मत जोड़। मन को किसी के साथ में मत जोड़। मन को अकेला रहने दो। मन को कोई सहारा मत दो। मन को सहारा चाहिए। मन को काम चाहिए। मन को काम देना बंद कर दो। कहो मन को कि शांति से बैठे, परंतु मन शांति से बैठने वाला नहीं है। मन लगता है कुछ करने में। कुछ न करते हुए मन शांति से नहीं बैठ सकता। इसलिए माला फेरता है, जाप करता है, समय काटने के साधन में मन लगाता है। मन को कहो न तो माला मिलेगी फेरने को और ना ही मंत्र मिलेगा जपने को, बस शांति से बैठे रहो। मन को कहो न तो माला मिलेगी फेरने को और ना ही मंत्र मिलेगा जपने को, बस शांति से बैठे रहो और संसार को चलते हुए देखते रहो। बड़ा कठिन है मन को समझाना। मन को समझाने में ही भलाई है, वरना मन तो लगा रहेगा कहीं ना कहीं। दूसरे को परमात्मा मानने में मन तो लगा रहेगा, दूसरे को परमात्मा मानने में, कोल्लू के बैल की तरह उसे जपने में। उसे कभी यह आभास ही नहीं होगा कि जो आत्मा उसके हृदय में विराजमान है, उसको कभी यह आभास ही नहीं होगा कि उसके हृदय में जो आत्मा विराजमान है वही परमात्मा है। फिर जप कैसा, माला कैसी, चिंतन किसका, चिंतन कैसा, धीरे धीरे सब विसर्जित हो जाता है। वह न मुझसे दूर था न मैं उससे दूर था। वह न मुझसे दूर था न मैं उससे दूर था। आता न था नज़र ये नज़र का कसूर था। आता न था नज़र ये नज़र का कसूर था। नज़र बदलने की ज़रूरत है। नज़र बदलते ही परमात्मा नज़र आने लगता है। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कबीरदास जी कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। दो को मानने वाला कभी परमात्मा को नहीं पा सकता। सभी दो पाटों के बीच में पिस रहे हैं। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोय। दो पाटन के बीच में बचा न साबुत कोय। सभी दो पाटों के बीच में पिस रहे हैं। दो पाट हैं भक्त और भगवान। एक का आभास किसी को नहीं। अहम ब्रह्मास्मि का आभास किसी को नहीं। आत्मा सो परमात्मा का आभास किसी को नहीं। सब घूमते हुए पहिए को देख रहे हैं। धुरी पर किसी की नज़र नहीं, जिसके इर्द गिर्द पहिया घूम रहा है। धुरी एक ही है, पहिए दो हैं।
दो पहिए एक ही धुरी पर घूम रहे हैं, दो पहिए एक ही धुरी पर घूम रहे हैं। ठीक इसी तरह जीव और आत्मा की एकता का जिसको आभास नहीं होता, जीव और आत्मा की एकता का जिसको आभास नहीं होता, अलग अलग मानने वाला परमात्मा को प्राप्त नहीं होता, अलग अलग मानने वाला परमात्मा को प्राप्त नहीं होता। फिर किस किस को मानोगे? तुम स्वयं परमात्मा हो, यह जान लेने में ही भलाई है। किस किस को पूजोगे, किस किस की माला जपोगे? अलग अलग मंत्र, अलग अलग फूल, फल फूल। तुम व्याकुल हो, बिल्कुल उस पक्षी की तरह जो शीशे में अपना प्रतिबिंब देखकर चोंच मारता है। तुम व्याकुल हो, बिल्कुल उस पक्षी की तरह जो शीशे में अपना प्रतिबिंब देखकर चोंच मारता है। हासिल कुछ नहीं होता। पक्षी को नहीं मालूम कि वही है शीशे में, उसे मालूम ही नहीं कि वह स्वयं ही वह है जिसे वह शीशे में देखकर दूसरा जान रहा है। यही तुम्हारे साथ हो रहा है, यही तुम्हारे साथ हो रहा है। यही कबीर जी कह रहे हैं कि दो पाटन के बीच में बचा न साबुत को। हर जीव भगवान का ही रूप है, पिता पुत्र की तरह, परमात्मा आत्मा की तरह। पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, मैं ही हर जगह हूँ दूसरा कोई नहीं। पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, मैं ही हर जगह हूँ दूसरा कोई नहीं। ज्ञानी जाने वह जग व्याप्त दूसरा कोई नहीं होता, ज्ञानी जाने वह जग व्याप्त दूसरा हो कहीं नहीं होता। एक में आनंद है, दो में द्वंद्व है। यह ध्यान रखने योग्य बात है, यह ध्यान रखने योग्य बात है। धन्यवाद, धन्यवाद।